जीरो से आपका स्वागत करना चाहता हूं सर। धन्यवाद। पहला प्रश्न हमारा यह है सर कि विक्रम विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहते मैं अपील करना चाहता हूं कि विक्रम का भविष्य बचाइए, विक्रम को दुर्दिन नहीं आने दीजिए। नहीं तो जो वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में सब लोग जानता है, 5 साल उनको लोगों ने देखा। तो मैं अपील करूंगा कि विक्रम का भविष्य खराब नहीं करें। मैं हारने के बाद भी 5 साल रात दिन कभी चैन में नहीं रहा, लोगों की सेवा में लगातार मैं लगा रहा। और पार्टी मुझे जब टिकट नहीं दिया तो हमेशा मैं जनता को ही माना हूँ कि ही मेरा मंदिर मस्जिद है विक्रम, और जनता के वहाँ के भगवान है। मैं उस भगवान का पुजारी हूँ। हमारे जनता लोगों का आदेश हुआ कि नहीं आप निर्दलीय लड़िए, और मैं अपने सब लोगों का बात मान कर के निर्दलीय में लड़ा। और मैं जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था उस दिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने किसी को कह नहीं पाया था, लेकिन 6 तारीख को शाम मैंने लाइव दिया कि मेरा फेसबुक पर कि मेरा कल नॉमिनेशन है, आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। काफ़ी संख्या में लोग पूछा, पिछली बार जब मैं भाजपा में था उससे ज़्यादा संख्या में लोगों ने पहुंचकर मुझे सम्मान दिया। तो मुझे भरोसा है कि जिस तरह मैं लोगों का सेवा किया हूँ उसका मुझे आशीर्वाद दिया लोग, और आगे भी मुझे भरोसा है कि भारी बहुमत से मुझे जिताने का काम करेंगे। तो कि ताकत रहेगा तभी मैं लोगों का सेवा कर सकता हूँ, और मुझे भरोसा है पूरे विक्रमवासी पर। सर, न्यूज़ 4 की रिपोर्ट के अनुसार ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी किया, हमारे टीम ने भी किया। वहाँ पर जाने के बाद गांव में जब ग्राउंड रिपोर्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हिसाब से ये मिल रहा है कि यदि आप बीजेपी से आपको टिकट मिलती तो शायद आपकी जीत पक्की नहीं थी। लेकिन अगर निर्दलीय आए तो जनता जनार्दन का कहना है कि खासकर अगर निर्दलीय आए तो उनसे इतना ज़्यादा प्रेम और लगाव अब वो जीत रहे हैं। ऐसा इस पर आप क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? लोगों में आक्रोश है। भाजपा इस तरह का घटिया काम किया कोई कल्पना भी नहीं करता था। जब टिकट मिला अतुल जी को, पूरे क्षेत्र में एक शोक का लहर फैल गया, लोग स्तब्ध रह गया। लोग सोचा भी नहीं था कि कभी टिकट मेरा कटेगा। क्योंकि मैं तो सारे पार्टी के नेता को चैलेंज करता हूँ कि किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति से पूछ ले, कांग्रेस को अनिल कुमार के अलावे कोई हरा सकता है। कोई बोल देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या लोगों का विचार हुआ, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो आज तक किसी गांव में गए नहीं थे, कोई नाम भी नहीं जानता है। यह दुर्भाग्य है। इसके लिए पूरा क्षेत्र आक्रोशित है और इसका बदला लोग लेगा, यह मुझे विश्वास है। सर, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अभी घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा चुनौतीपूर्ण रहेगा या नहीं? मैं तो चुनौतीपूर्ण नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि यदि काम का लोग महत्व देगा और विक्रम के भविष्य अगर बचाना चाहेगा तो निश्चित रूप से सभी लोग मुझे वोट देगा। मुझे कोई चुनौती नहीं लग रहा है, और मैं नहीं जानता हूँ कि कोई कंपटीटर भी है, क्योंकि यदि काम का महत्व और विक्रम का भविष्य बचाना लोग चाहेगा तो निश्चित रूप से मुझे पूरा समर्थन मिलेगा। मैं 5 साल हारने के बाद भी एक दिन चैन में नहीं रहा, रात दिन लोगों की सेवा में रहा। इसलिए मुझे भरोसा है कि इस बात को विक्रम की जनता समझेगी और पुनः मुझे भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। देखिए सर, कुछ गांव में कुछ गांव में ऐसा समीकरण आ रहा है, लोगों का कहना है कि खासकर कि अगर निर्दलीय आ रहे हैं तो इसलिए वोट कर रहे हैं, और जो बीजेपी का कैडर वोट है, ठीक है, तो बीजेपी का कैडर वोट कहीं ना कहीं जो पार्टी के अकॉर्डिंग पार्टी के हिसाब से क्या कि नहीं अतुल जी में शिफ्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा इस पे क्या लग रहा है कि बीजेपी के जो भी सपोर्टर होंगे या जो भी वोटर हैं उसके अकॉर्डिंग उसके लिए आप क्या कीजिएगा और क्या जनता से अपील कीजिएगा? किसके लिए? बीजेपी के कैडर वोटर के लिए। ऐसा लग रहा है, लोग का कहना कि नहीं पार्टी से होते तो पार्टी से होते तो मैं तो काम ना होना। काम तो देखा जा रहा है, लोगों का विश्वास है और लोग समर्थन भी आपको कर रहे हैं कि उनके काम पर, और व्यक्तिगत रूप से आपको लोग जान रहे हैं। ऐसा नहीं, गांव का सर्वे बता रहा है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी जो पहचान है, जो आपको लोगों के बीच में जो आपका छाप है, उस पर आपको निर्दलीय आने पर भी बहुत ज़्यादा वोट से लोग कह रहे हैं कि नहीं 1 लाख पार या ऐसा करके बात कर रहे हैं। उस पर आपको क्या लग रहा है? मुझे विश्वास है, जिस तरह से मैं सेवा किया हूँ निश्चित रूप से भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने काम के बल पर, और पहले भी मुझे सम्मान मिला है। पहली बार मैं जब चुनाव लड़ा था
तो यहाँ भाजपा के भी जवान जब्त हुई थी और दोबारा मैं 2 बार जीता, 3 बार मेरे जाति से कोई नहीं जीता था। जब मैं हारा भी तो मुझे 50,000 वोट आया। पार्टी का कहना है कि 40,000 से आप हार गए, लेकिन मैं 50,000 वोट भी तो लाया था। और जिनको आपने टिकट दिया उनको देखिए क्या स्थिति है। ऐसा तो आ रहा है कि मतलब अतुल जी जनता करे कि अतुल जी को कोई जानता भी नहीं है। वो महाराष्ट्र है, जैसे उनका नाम भी आ रहा है कि मतलब वो यहाँ के हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल पर कोई काम नहीं किए। उनको पहले 5 वर्ष आना चाहिए था, कुछ पहले से काम करना चाहिए था। इस पर क्या सच्चाई है? अरे ऐसा कोई उम्मीदवार का कल्पना नहीं करेगा जो चुनाव के दिन लोग देखे। 1-2 बार भी जाते किसी गाँव में, कोई गाँव है जहाँ तक गए नहीं किए। अचानक कोई उम्मीदवार चुनाव के दिन जाए, न कोई चिन्ह रहा नाम जा रहा है, बताइए उस उम्मीदवार की क्या हालत होगा। उनका एक और का नाम है कि आपसे वो पर्सनली मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे अतुल जी, और उसके बाद बोलेंगे कि आप मेरे साथ आकर मतलब करिए, मेरा सपोर्ट करिए, पार्टी के आप कार्यकर्ता रह चुके हैं। उस पर आपकी क्या टिप्पणी? वो मुझे बोल चुके हैं, टिकट मिला तो मुझे बोले कि आप हमको टिकट मिला, मुझे मदद करिए। मैं उनको कहा कि आपके आने के पहले सैकड़ों फोन मुझे आ चुका है कि आप निर्दलीय लड़े। इसलिए जो हमारा जो मालिक हैं, जनता हैं, उनका आदेश मैं मानूंगा, उसके अलावा मैं किसी का आदेश नहीं मानूंगा। शुरू से मैं मानता हूं कि यह विक्रम क्षेत्र मेरा मंदिर है, जनता उस मंदिर के भगवान है, मैं उस भगवान का पुजारी हूं। इसलिए मैं हमारा जो